मरकुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 24 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम प्रार्थना करके जो कुछ मांगो प्रतीति कर लो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी बात हमें सिखा रहा है, जिसके द्वारा हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है और हमारा पूरा जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर सकता है। यीशु कहता है, जब तुम प्रार्थना करके कुछ मांगो तब ये प्रतीति करो, ये भरोसा करो, ये विश्वास करो कि वह बात तुम्हें मिल चुकी है और वो तुम्हें मिल जाएगी, दी जाएगी। यानी परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा, जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये वचन प्रभु ने तब बताया था जब ऐसी घटना हुई थी कि एक बार प्रभु ने एक पेड़ को श्राप दिया था और दूसरे दिन जब उसी पेड़ के पास से वो जा रहे थे, तभी चेलों ने देखा कि कल के दिन प्रभु ने जिस पेड़ को श्राप दिया था वह पेड़ तो सूख गया है। और इसलिए उन्होंने प्रभु से कहा कि देखो, कल आपने जिस पेड़ को श्राप दिया था वह तो सूख गया है। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ था और तभी प्रभु उनको कहता है, पहला वचन है, परमेश्वर पर विश्वास करो। और फिर आगे वो उन्हें समझा रहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास करके पहाड़ से भी कहोगे कि यहाँ से उखड़ कर समुंदर में जा पड़, तो पहाड़ भी तुम्हारी सुनेगा और वो वहाँ से निकल कर समुंदर में जा गिरेगा। और आगे प्रभु कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम प्रार्थना करके जो कुछ मांगो प्रतीति करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है? सबसे पहले महत्वपूर्ण विश्वास है। किस पर विश्वास? हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास, जिसने हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया, उस हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास। प्रार्थना तो बहुत सारे लोग करते हैं और ये भी बोलते हैं कि हमने बहुत प्रार्थना किया है पर हमें कोई जवाब नहीं मिला है। हमने प्रार्थना बहुत की है पर हमें जवाब नहीं मिला है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, प्रार्थना का प्रतिफल नहीं मिला है। और यहाँ प्रभु जो बोल रहा है बिल्कुल अलग बात है। प्रभु बताता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो प्रतीति करो कि वह तुम्हें मिल गया है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे हृदय में विश्वास को देखना चाहता है। बिना विश्वास की प्रार्थना या छोटे विश्वास की प्रार्थना, अविश्वास की प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है और ऐसी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर से नहीं मिल सकता है। हालेलुया। और इसीलिए कितने बार हमारे जीवन में हम ऐसी बेकार की प्रार्थना भी करते हैं जिसमें विश्वास नहीं होता है और प्रार्थना करते समय अपने ही मन में शक रहता है, क्या ये हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा? क्या परमेश्वर करेगा मेरे लिए ऐसा? क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? क्या सचमुच ऐसा हो जाएगा? हमारे मन में ऐसा शक रहता है, अविश्वास होता है
और इसी अविश्वास को रख के हम मांगते हैं, ये बेकार की व्यर्थ प्रार्थना होती है, क्योंकि परमेश्वर ऐसी प्रार्थना का जवाब नहीं देता है, बल्कि वो चाहता है कि हमारा ऐसा विश्वास रहे, ऐसा विश्वास कि हम जो मांग रहे हैं वो हमें मिल गया है। यदि ऐसा हमारा विश्वास है तो परमेश्वर हम पर प्रसन्न हो जाएगा और उस प्रार्थना का यकीनन वो हमें जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ सुनी होंगी कि लोग कहते हैं मेरे शरीर में बहुत बड़ी बीमारी थी, ऐसा लगता था कि मैं घर से बाहर ही ना निकलूं, पर अंदर ये विश्वास था मैं केंद्र में पहुंच जाऊंगी कि ठीक हो जाऊंगी। ऐसी हालत थी कि घर के बाहर निकलना भी मुमकिन नहीं हो रहा था, पर यह विश्वास था और इसी विश्वास के साथ बहुत दर्द पीड़ा उठाते हुए यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ अंदर आने के बाद ही उनको अच्छा लगने लगा और थोड़ी देर में ध्यान में आ गया पूरी समस्या खत्म हो गई है, यीशु ने उनको चंगा कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे विश्वास से प्रसन्न होता है, हमारे विश्वास को देखकर वो खुश होता है और इसलिए यीशु कहता है कि जब तुम प्रार्थना करोगे, मतलब हर बार जब हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदय में विश्वास होना चाहिए। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो पहले आपको विश्वास को पैदा करना है, बढ़ाना है और फिर प्रार्थना करो। अविश्वास से कुछ भी मत मांगो, क्योंकि ऐसी प्रार्थना व्यर्थ हो जाती है और उस प्रार्थना का कोई लाभ नहीं होता है। संसार भर में लोग ऐसी व्यर्थ प्रार्थना करते हैं और बेवजह परमेश्वर को बदनाम करते हैं, बोलते हैं प्रार्थना करने से क्या होता है, प्रार्थना करने से बीमारी थोड़ी ही जाती है, प्रार्थना करने से थोड़ी समस्या निकल जाती है, प्रार्थना करने से ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। सच्चाई ये है, प्रार्थना करने से क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। बीमारी ही नहीं, हर समस्या हल हो जाती है, हर परेशानी ख़त्म हो जाती है, हर प्रकार का आशीष मिलता है ऐसी प्रार्थना से। जो प्रार्थना साधारण नहीं है, जो प्रार्थना अविश्वास की नहीं है, जो प्रार्थना सामर्थ्य से भरी है यानी विश्वास से भरी है। जिस प्रार्थना में विश्वास है वो प्रार्थना सामर्थ्यशाली प्रार्थना है, जिस प्रार्थना में विश्वास नहीं है वो प्रार्थना सामर्थ्यशाली प्रार्थना नहीं है। और इसीलिए यदि समझो आप बीमार हो गए और आप प्रभु के पास मांग रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना घंटा प्रार्थना किया, पर यह महत्वपूर्ण है कि आपने कितनी ताकत से प्रार्थना की। आपने 1 घंटा प्रार्थना किया, रो रो कर प्रभु से कहा, प्रभु देख मेरा बुरा हाल है, मैंने इतना दवा लिया है, मैंने इतना खर्चा किया है, मुझे इतने सारे लोग ये वो बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोलते हैं और बाद में बोलते कितना लंबे समय तक हमने प्रार्थना किया, कुछ हुआ नहीं। और किसी के पास एक बड़ा विश्वास होता है, वो इतनी लंबी प्रार्थना करते हुए प्रभु को अपनी कहानी नहीं बताता है। वो जानता है वो मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूँ। वो विश्वास के साथ कहता है प्रभु अनुग्रह कर और मुझे चंगा कर। थोड़ी देर में देखता है बीमारी खत्म हो गई। प्रार्थना आपने 1 घंटे की है या कितने मिनट की है, उस पर आपकी ताकत निर्भर नहीं है। आपकी प्रार्थना में विश्वास कितना था, उस पर प्रार्थना की ताकत निर्भर है। विश्वास, मैं मांग रहा हूँ, मैं मांग रही हूँ, प्रभु सुनेगा, क्योंकि वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है और मुझसे प्रेम करता है। विश्वास, क्या विश्वास होना चाहिए? मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ, वो मेरा बाप है, वो मुझसे प्रेम करता है, वो मेरी सुनेगा, मुझे जवाब देगा और मेरे जीवन में काम करेगा। ये साधारण विश्वास, ये साधारण विश्वास हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है।
पर यदि ये साधारण विश्वास ही नहीं है तो हमने कितनी भी लंबी प्रार्थना की, कितने भी घंटे घंटे प्रार्थना किया, तो भी उस प्रार्थना का कोई फल नहीं मिलेगा। और इस प्रार्थना के बारे में, विश्वास के बारे में और एक महत्वपूर्ण बात है कि हम जो भी मांगते हैं यीशु के नाम से मांगना ज़रूरी है, यीशु के नाम से प्रार्थना करना ज़रूरी है, क्योंकि यीशु के नाम से हमारा परमेश्वर पिता के साथ मेल हो जाता है। यीशु के नाम से हम परमेश्वर पिता के सामने खड़े हो जाते हैं और यीशु के नाम से ही स्वर्ग के आशीष हमें मिल सकते हैं, क्योंकि हम पापी होने के कारण हम खुद आकर परमेश्वर पिता के सामने नहीं खड़े हो सकते हैं। यीशु ने हमारी पाप मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया है और इसलिए उसी के नाम के द्वारा हम परमेश्वर पिता के सामने खड़े होते हैं। तो यहाँ भी विश्वास ही होता है कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा है, उसने मेरा उद्धार किया है, उसने मेरे पापों को क्षमा किया है और उसके द्वारा मैं पिता के पास मांगूंगा, पिता मेरी प्रार्थना सुनेगा और वो मुझे जवाब देगा। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, लोग जब नए नए प्रार्थना में आते हैं, परमेश्वर के राज्य में होने वाले अद्भुत कामों को देखते हैं, आश्चर्य कर्मों को देखते हैं और उनके अंदर एक विश्वास पैदा होता है। फिर विश्वास के साथ मांगते जाते हैं और जैसी जैसी प्रार्थना करते जाते हैं वैसे वैसे उनको जवाब मिलते जाता है। वे बड़े खुश होते हैं और उनकी समझ में ये बात आती है कि विश्वास की प्रार्थना हमारे जीवन में क्या करती है। पर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं और दिन बीतते जाते हैं, उनके दिल का विश्वास बढ़ने के बजाय कम होने लगता है, क्योंकि वे अपने ध्यान को संसार की ओर लगाते हैं, दुनिया की बातों की ओर लगाते हैं और दुनिया की बातों से अंदर का विश्वास कम होने लगता है और हमारी प्रार्थना दुर्बल बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने एक बार अपने चेलों को विदा कर दिया दूसरे गांव में जाने के लिए और वो खुद पहाड़ी पर चला गया प्रार्थना करने के लिए। वो शाम का समय था, अंधेरा हो रहा था। प्रभु गया पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए और चेले नाव में बैठे और आगे जा रहे थे। प्रभु ने उनको पहले भेज दिया था। जब पूरा अंधेरा हो गया तब तक ये उस पार नहीं पहुंच पाए, क्योंकि समुंदर में तूफान होने लगा और उनकी नाव आगे नहीं बढ़ रही थी। वे बड़े परेशान हो गए थे, समुंदर के बीचों बीच थे। भोर का समय हुआ, प्रभु ने अपनी प्रार्थना खत्म करके नीचे उतर आया, समुंदर के किनारे आया और उसे भी वहीं पे जाना था जहां उसने पहले ही चेलों को भेज दिया था। पर वहां कोई नाव नहीं थी, प्रभु अकेला था, भोर का समय था, अंधेरा था। वो पानी के ऊपर से चलने लगा। वो पानी पर से चलते चलते उस पार जाना चाहता था जहां उसने पहले ही चेलों को विदा कर दिया था। पर चेले पहुँचे नहीं थे, समुंदर के बीचों बीच लटके थे हवा के कारण। और इतने में उन्होंने देखा अंधेरे में कोई तो हमारी ओर चल कर आ रहा है। देखते ही डर गए, क्योंकि अंधेरा होने के कारण उन्हें प्रभु दिखाई नहीं दे रहा था और उन्हें ऐसा लगा कोई भूत है, पानी के ऊपर से कोई मनुष्य कैसे चल सकता है। और ये चिल्लाने लगे, भूत है, भूत है। प्रभु ने आवाज़ दिया, मत डरो, मैं हूँ। जैसे ही चेलों ने आवाज़ सुना, पहचान लिया कि हमारा प्रभु है। और प्रभु का प्रमुख चेला पतरस कहता है, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे भी पानी पर से चलकर आने की आज्ञा दे। वो बड़ा खुश हो गया, मेरा प्रभु पानी के ऊपर से चल रहा है और यदि वो आज्ञा देगा तो मैं भी चल पाऊंगा। यदि तू है तो मुझे भी आज्ञा दे पानी पर से चलने की। प्रभु ने कहा आ। प्रभु पानी के ऊपर से चल रहा था। पतरस भी चाहता था कि मैं भी चलूं। प्रभु ने रुकाया नहीं, तुरंत कह दिया आ। और पतरस ने अपने कदम को नाव से नीचे रखा और चलने लगा। बस थोड़ा सा चला और इतने में डूबने लगा, क्योंकि उसने आसपास की हवा को देखा।
समुंदर की लहरों को देखा, डर गया और फिर चिल्लाने लगा, प्रभु बचा, प्रभु बचा। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। बिल्कुल इसी रीति से कितने बार हम शुरुआत अच्छी करते हैं, विश्वास से करते हैं, पर बाद में जाकर हम हवा को देखते हैं, पानी को देखते हैं और हमारा विश्वास दुर्बल बन जाता है, हम डूबने लगते हैं। जब पतरस ने कहा था कि हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे भी पानी पर से चलकर आने की आज्ञा दे, तो प्रभु ने रुकाया नहीं। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा, तू तो इंसान है, तू कैसे चलेगा, मैं परमेश्वर हूँ इसलिए मैं चल रहा हूँ, तू कैसे चलेगा। नहीं, जैसे ही पतरस ने कहा, प्रभु तुरंत बोल रहा है, आ। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार का अद्भुत काम करना चाहता है और उसका पूरा ही पूरा सामर्थ वो हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है। प्रभु ने पतरस को रुकाया नहीं, बल्कि पानी पर से आने के लिए कहा और पतरस आ भी रहा था। उसने अपने पाँव को नीचे भी रखा, नीचे ज़मीन नहीं थी, पानी था। वो पानी के ऊपर से कुछ दूरी तक चला भी, पर उतने में उसका ध्यान जब हवा के ऊपर गया, विश्वास कम हो गया और डूबने लगा। जब हम दुनिया भर की बातों को सुनते हैं, देखते हैं और उन पर सोचते हैं, तब हमारा विश्वास कम होने लगता है और फिर हमारी प्रार्थना भी दुर्बल बनने लगती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सोच लेना कि आपकी प्रार्थना सामर्थ्यशाली प्रार्थना है या दुर्बल प्रार्थना है। ये मत कहो कि मुझे प्रभु में 10 साल हो गए, 25 साल हो गए। अब 10 साल हुए होगे या 25 साल हुए होगे, तो भी आपको हर बार ये परखना ज़रूरी है कि मेरी प्रार्थना सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थना है या मेरी प्रार्थना दुर्बल प्रार्थना है। मैं बस प्रार्थना करता हूँ पर कुछ होता नहीं है। या आपकी प्रार्थना सामर्थ्य से भरी है, आप प्रार्थना करते हो और प्रभु जवाब देता है। आप प्रार्थना करते हो, स्वर्ग से उत्तर मिल जाता है। आप जैसा मांगते हो प्रभु वैसा कर देता है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर विश्वास है और आप जो मांग रहे हैं विश्वास से मांगते हैं और इसलिए आपकी प्रार्थना में ताकत है, सामर्थ है। आप जैसा बोलते हैं वैसा हो जाता है। पर आप बोलोगे कि पहले होता था, मैं पहले मांगता था, मांगती थी और तभी प्रभु मेरे लिए करता था, अभी मैं मांगता हूँ पर होता नहीं है, अभी मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है, तो जान लेना आपकी प्रार्थना दुर्बल बन गई है। पहले आपकी प्रार्थना सामर्थ्यशाली थी इसलिए वैसा होता था, अभी आपकी प्रार्थना दुर्बल बन गई है इसलिए वैसा होता नहीं है। दुर्बल बन गई है, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रार्थना में विश्वास कम हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाहरी चीज़ शायद बहुत खूबसूरत हुई रहेगी, मतलब पहले आप अच्छे से गाना नहीं गा पाते थे, अभी आप बहुत अच्छे से गाना गा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रार्थना सामर्थ्यशाली है। आप खूबसूरती से गाना गा सकते हैं या कोई वाद्य बजा सकते हैं, इसका मतलब आपकी प्रार्थना ताकतवान है, ऐसी नहीं है। यदि आपके अंदर विश्वास है, आपकी प्रार्थना में विश्वास है, तो आपकी प्रार्थना में ताकत है। और यदि विश्वास नहीं है तो बाहरी बातें कितनी सारी खूबसूरत भी नजर आएगी, पर यह प्रार्थना दुर्बल प्रार्थना है। दुनिया भर में ऐसा होता है, कितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, क्या क्या रहता है, भारी भारी ऊंचे आवाज़ में गाना गाया जाता है, एक भी बीमार चंगा नहीं होता है, एक का भी हृदय परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी प्रार्थना जिसमें ताकत नहीं होती है, बाहर की बातें बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, अंदर कुछ नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। पर आप ऐसे भी लोगों को देखोगे जो बाहर से बिल्कुल साधारण दिखते हैं, कंगाल दिखते हैं, गरीब दिखते हैं, पर उनकी प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। वो जैसा मांगते हैं वैसा परमेश्वर करता है, वो जैसा बोलता है वैसा होता है।
ऐसे भी लोग मैंने देखे जिनको ठीक से गाना गाने को भी नहीं आता है, गाना भी ठीक से नहीं गा सकते, ऊपर नीचे कैसा भी गाते हैं, पर उनकी प्रार्थना में ताकत होती है। जैसा बोलते हैं वैसा हो जाता है, जैसा मांगते हैं वैसा परमेश्वर उनके लिए करता है। आपकी ताकत, आपका पियानो कितना बड़ा है उसके ऊपर निर्भर नहीं है, या कौन से कंपनी का पियानो आप बजा रहे हैं उस पर निर्भर नहीं है। आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कितना भारी है उस पर आपकी ताकत निर्भर नहीं है। आपने कितने भारी कपड़े पहने हैं उस पर आपकी ताकत निर्भर नहीं है। आपका माइक कितना भारी है या आप कितने अच्छे से गाना गा सकते हो इस पर आपकी ताकत निर्भर नहीं है। आपकी ताकत आपके दिल में है और ये विश्वास की ताकत है। यदि आपके अंदर विश्वास है तो आपकी प्रार्थना सामर्थ्यशाली प्रार्थना है, और यदि आपके पास विश्वास नहीं है तो आपकी प्रार्थना दुर्बल प्रार्थना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको खुद हमेशा ये जांच लेना है कि मेरी प्रार्थना दुर्बल प्रार्थना है या सामर्थ्यशाली प्रार्थना है। यदि आप सामर्थ्यशाली प्रार्थना करना चाहते हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप परमेश्वर की ओर मन लगाए, उसकी बातों की ओर मन लगाए। यदि हमारा मन परमेश्वर की बातों के ऊपर लगा है तो हमारा विश्वास बढ़ते जाएगा, विश्वास कम नहीं होगा, बढ़ते जाएगा। पर यदि हमारी नज़र हट गई है और हम पानी को देख रहे हैं, हवा को देख रहे हैं, लहरों को देख रहे हैं, यानी दुनिया भर की बातों को देख रहे हैं, तो जान लेना विश्वास कम हो जाएगा। और जैसा विश्वास के घटी के कारण पतरस पानी में डूबने लगा वैसे हमारे साथ भी हो जाएगा। हम बड़ी बड़ी प्रार्थना करेंगे पर हम दुनिया के समुंदर में डूब रहे हैं, ऐसी हालत हो जाएगी। आज ये परेशानी, कल वो परेशानी, शैतान हमारा पीछा कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, हम भी तंग हो चुके हैं। क्यों? ध्यान संसार की ओर लगा है, विश्वास खत्म हो गया है, प्रार्थना दुर्बल बन गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय में उसके लिए सच्चा विश्वास रहे, मजबूत विश्वास रहे। वो हमारे लिए सब कुछ करना चाहता है। ये मत बोलो परमेश्वर मुझे ये नहीं देना चाहता है, वो नहीं देना चाहता है। ये उसी की इच्छा रहेगी कि मैं बीमार रहूं, ये उसी की इच्छा रहेगी मैं गरीब रहूं, ये उसी की इच्छा रहेगी मुझे बच्चे ना हो जाए, ये उसी की इच्छा रहेगी मेरे साथ ये बुरा हो जाए। ये मत बोलो। यीशु ने कहा था मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ और वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। परमेश्वर हमारे साथ भलाई करना चाहता है, वो हमें आशीषित करना चाहता है, उसकी पूरी ही पूरी महिमा वो हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है। वो हमारे जीवन को स्वर्ग के आशीषों से भर देना चाहता है। यदि ऐसा ना होता तो जब पतरस ने कहा कि प्रभु मुझे भी पानी पर से चलने की आज्ञा दे, तो प्रभु ने रुकाया होता और ये कहा होता ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम नाव में रुक जाओ, मैं आऊँगा वहाँ तक। ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, पानी के ऊपर चलना ये मेरी ताकत है और मेरा काम है, ये तुम्हारी बात नहीं है, तुम वहीं पे रुके रहो, ऐसा प्रभु ने बोला होता। पर जैसे ही पतरस ने अपनी इच्छा को प्रकट किया, तुरंत प्रभु ने अपनी इच्छा को प्रकट किया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके सामर्थ्य का, उसके प्रेम का पूरा ही पूरा अनुभव करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर उसका प्रेम, उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए हमारे अंदर विश्वास होना ज़रूरी है। परमेश्वर विश्वास देखना चाहता है, बाकी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप काले हैं या गोरे हैं, ये कोई चीज़ परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और आप ज़्यादातर ये देखोगे कि पढ़े लिखे लोगों की तुलना से अनपढ़ लोगों के जीवन में प्रभु ज़्यादा काम करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद प्रभु अनपढ़ लोगों से ज़्यादा प्रेम करता है, पर सच्चाई ये होती है कि अनपढ़ लोगों का ध्यान परमेश्वर की बातों पे ज़्यादा रहता है। जो कम पढ़े लिखे होते हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका ध्यान परमेश्वर की बातों में ज़्यादा लग जाता है। और पढ़े लिखे लोग अपने ही बुद्धि के अहंकार के कारण सांसारिक बातों में अपना मन लगा रखते हैं।
और इसीलिए उनके जीवन में कम परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है, क्योंकि उनमें कम विश्वास नजर आता है। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो परमेश्वर की बातों पर अपना मन लगाते हैं और इसीलिए उनका विश्वास बढ़ते जाता है। उनके विश्वास के बढ़ने के कारण उनकी प्रार्थना सामर्थ्यशाली बन जाती है और उनके लिए परमेश्वर बहुत जल्दी काम कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। लॉकडाउन के बीच में जब भी 50-100 लोगों की प्रार्थना चल रही थी, तब एक बहन ने गवाही दी थी। यह अनपढ़ बहन थी, उसके शरीर पे गांठियाँ हो गई थी, मुझे लगता है 3 या 4 गांठियाँ हो गई थी और उसे बहुत परेशानी हो रही थी। मुझे लगता है पैर में कहीं तो हुई थी और उसका शरीर का वो भाग पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता था। और जब ये डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि आपको तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है, वरना आपको लकवा हो जाएगा। ये बहन को जब ये बताया गया, उसने अपने मन में ये सोचा, एक बार बस प्रार्थना घर खोल जाने दो, मुझे वहाँ जाना है, मैं वहाँ जाऊँगी, प्रभु मुझे ठीक करेगा। जबकि डॉक्टर ने ये कहा था कि ये गांठियों की वजह से और उसका जो पैर सुन्न हो गया था, आपको लकवा हो सकता है, पर उसने कहा था, उसके मन में ये विश्वास था, एक बार प्रार्थना घर शुरू होने दो, मैं वहाँ जाऊँगी, ठीक हो जाऊँगी। कुछ महीने तक उसने ये परेशानी उठाई। बाद में जब ये 50-100 लोगों की प्रार्थना शुरू हो गई, वो प्रार्थना घर में पहुँची और ज़्यादा समय नहीं लगा। पहली बार, यानी जब वो उस बीमारी के बाद पहली बार प्रार्थना में आई, बहुत दिनों के बाद, पहले ही दिन जब ये प्रार्थना शुरू थी, परमेश्वर का अनुग्रह हो गया और सारी की सारी गांठी खत्म हो गई, वहीं के वहीं खत्म हो गई। जहाँ उसको लकवे की बीमारी होने की संभावना थी, ये बहन के विश्वास ने उसके जीवन में ऐसा बड़ा काम किया कि प्रार्थना घर में आने के बाद परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ और सारी गांठियाँ खत्म हो गई। हमारी ताकत हमारे दिल में है, और दिल में यानी क्या? विश्वास में। यदि विश्वास है तो हमारी प्रार्थना में ताकत है, हमारी प्रार्थना सामर्थ्यशाली प्रार्थना है। यदि विश्वास नहीं है तो हम भारी भारी कपड़ा पहन सकते हैं, भारी भारी गाना गा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर एक बीमारी भी नहीं जा सकती है, एक चंगाई भी नहीं हो सकती है, एक अद्भुत काम भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी प्रार्थना जिसमें विश्वास नहीं है, ये दुर्बल प्रार्थना है और दुर्बल प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है और ऐसी प्रार्थना का कोई जवाब स्वर्ग से नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें हमेशा परखना है कि मेरा विश्वास बढ़ते जा रहा है या कम हो रहा है। हमेशा मैंने आपको सिखाया है, जैसे कि आप अपनी प्रॉपर्टी यानी बैंक बैलेंस देखते रहते हैं ना, बढ़ गया या कम हो गया। गए महीना में 25,000 था, अभी ये महीना कितना बढ़ जाएगा, एक साल के बाद कितना बढ़ जाएगा। हम अपना बैंक बैलेंस चेक करते रहते, कितना बढ़ गया, कितना घट गया। आप जिस तरीके से उस पर अपना ध्यान लगे रखते हो, उससे ज़्यादा आपके विश्वास की ओर अपना ध्यान लगा के रखो कि आपका विश्वास बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है। आपको विश्वास में 1 साल हुआ है या 10 साल हुआ है या 40 साल हुए हैं, अंत तक परखना है, मेरा विश्वास बढ़ते जा रहा है या कम हो रहा है। क्योंकि बाइबल सिखाती है, बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यदि विश्वास घट जा रहा है, इसका मतलब हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं और ये हमारे लिए बुरी हालत है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास को परखते जाओ, विश्वास को बढ़ाते जाओ, परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों की ओर अपना मन लगाओ। हम आपको इसलिए गवाहियाँ सुनने के लिए कहते हैं। परमेश्वर ने जिन जिन लोगों के जीवन में अद्भुत काम किए हैं, आपको देखना है, सुनना है, ताकि विश्वास बढ़ जाएगा, यानी आपकी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। जितना विश्वास बढ़ जाएगा, उतनी आपकी प्रार्थना में ज़्यादा ताकत आ जाएगी, आपकी प्रार्थना ज़्यादा सामर्थ्यशाली बन जाएगी। हालेलुया,
इसीलिए परमेश्वर के कामों की ओर अपना मन लगाओ, विश्वास को बढ़ाते जाओ, ताकि आपके विश्वास के बढ़ने से आपकी प्रार्थना में बड़ी ताकत आएगी। आप मांगोगे, प्रभु सुनेगा। आप प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, परमेश्वर सुनेगा, आपको जवाब देगा। आपका जीवन स्वर्ग के आशीषों से भर जाएगा और हमारे इसी विश्वास के कारण मरने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।